है जहाँ एक कौवी बैठी हुई थी। ये कौवी तो बहुत सुंदर है, चलो जाकर बात करता हूँ। सुंदर कौवी, मेरा नाम कालू कौवा है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेरा नाम गौरी है, मैं यहाँ अपना बनाव श्रृंगार करने आई थी। बहुत सुंदर हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी आप जैसी कौवी की ही तलाश में था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? बहुत मुश्किल है मुझसे शादी करना। मैं करूँगा, मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगा। मैं शादी उस कौवे से करूँगी जिसकी माँ ना हो, क्योंकि मुझे सास बहुत बुरी लगती है। और मैं शादी उस कौवे से करूँगी जो मुझे सोने के झुमके ला कर दे। मगर मेरी तो माँ है, क्या करूँ? हाँ, झूठ बोलता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद कौवा उस कौवी से कहता है, तो फिर तुम्हारी और मेरी शादी पक्की। मैं आपको सोने के झुमके भी ला कर दूंगा और मेरी माँ भी नहीं है। क्या क्या सच में तुम्हारी माँ नहीं है? इसका मतलब मेरी सास नहीं होगी और झुमके लेकर दोगे ना? मैं कल ही तुम्हारे लिए सोने के झुमके ले आऊंगा और तुम्हें बिहा कर ले जाऊंगा। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर वो सामने किक्कर के पेड़ पर है, मगर मैं तुम्हें कल इसी जगह मिलूंगी। ऐसा कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। अब माँ का क्या करूँ? मुझे इस कौवी से शादी करने के लिए माँ का कुछ करना होगा। कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, कबूतर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए झुमके खरीदने हैं। शक्ल देखी है अपनी? पहले कितनी बार तुम मुझसे उधार के नाम पर पैसे लेकर खा चुके हो। अब तुम्हें इस जंगल में कोई भी उधार देने वाला नहीं। निराश होकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो परेशान उड़ता हुआ जा रहा था कि पहाड़ों के पास गुफा के पास बैठी हुई बूढ़ी चील कौवे को आवाज देती है। कौवे, मेरी बात सुनो, सुनो कौवे, यहाँ आओ। कौवा वहाँ आता है। वो चील से थोड़ी दूर बैठ जाता है। चील दी, क्या बात है? कौवे, बहुत दिन बीत गए ताजा मांस खाए हुए। अगर तुम मुझे कहीं से कोई पक्षी पकड़ कर ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। 500 का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अगर 500 मिल जाए तो मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए झुमके ले सकूंगा। क्या सच? क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, इस उम्र में मैं झूठ बोलूंगी? तो फिर मैं कोई ना कोई पक्षी लेकर आता हूँ आपके लिए। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है और मुझे ताजा मांस की। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। उड़ता हुआ कालू कौवा सोच रहा था कि वो कैसे कोई पक्षी चील के पास लेकर जाए। उसे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। उसे बुलबुल नजर आती है। वो वहाँ जाता है। बुलबुल, पहाड़ों पर मेरी दोस्त चील मिठाई बांट रही है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी मिठाई लेकर देता हूँ। तुम ही खाओ चील से मिठाई लेकर, मैं नहीं खाऊंगी। बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। फिर कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, सुना है पहाड़ों पर रहने वाली बूढ़ी चील बहुत बीमार है, चलो मिलकर उसे देखने जाते हैं। दुष्ट कौवे, मेरा चील से क्या संबंध? तुम जाओ, जैसे बुरे तुम वैसी ही चील, चल भाग यहाँ से। तोता वहाँ से चला जाता है। निराश होकर कौवा अपने घर की तरफ उड़ता है। कालू बेटा, आगे हो? आज कोई काम धंधा किया या आवारा ही फिर कर आगे हो? माँ, थक गया हूँ सुबह से काम कर कर के, घर में कुछ खाने को है? अगर तुम कमा कर लाओगे तो फिर ही कुछ खाने को मिलेगा। जो तुम्हारी बाप की कमाई थी वो तो अब खत्म हो गई है।
रात हो जाती है, सब पक्षी सो जाते हैं, मगर जाग रहा था तो कालू कौवा और सोच रहा था कि अपनी होने वाली पत्नी को झुमके कहाँ से लेकर दे और माँ का क्या करे। फिर अचानक कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी खेल आता है और वो मुस्कुराते हुए सो जाता है। सुबह हो जाती है, कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, मैं तुम्हें मेला दिखा कर लाता हूँ। मेले का सुनकर कौवे की माँ बहुत खुश हो जाती है। आज तो बहुत खुश लग रहा है मेरा बेटा। हाँ माँ, जल्दी करो, हम नाश्ता वहाँ जाकर ही करेंगे। फिर दुष्ट कौवा अपनी बूढ़ी माँ को साथ लेकर घर से निकलता है। पापी कौवा बहुत बुरा था। जब उसे चील को देने के लिए कोई पक्षी नहीं मिलता तो वो अपनी माँ को ही चील को खिलाने ले जाता है। कौवा अपनी माँ को साथ लेकर गुफा के पास पहुँच जाता है। बेटा, यहाँ तो कोई मेला नहीं है। माँ, ये बूढ़ी चील मेरी दोस्त है, ये भी साथ जाएगी। चील दी कहाँ हो, बाहर आओ। चील कौवे की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आती है। चील दी, आप जल्दी से मुझे 500 रुपए दें, मैं मेले की टिकट लेकर आता हूँ और फिर साथ में मेला देखने जाते हैं। साथ ही साथ कौवा चील को आंख से संकेत देता है। चील भी कौवे की बात समझ जाती है और कौवे को 500 रुपए दे देती है। मैं अभी मेले की टिकट लेकर आता हूँ। कौवा 500 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी चील गौर से कालू की माँ की तरफ देखती है। ये कौवा तो मुझे चूना लगा कर चला गया। ये कौवी तो बहुत बूढ़ी है, मैं इसे कैसे खाऊंगी? क्या मुझे खाने वाली हैं? 500 में खरीदा है मैंने तुम्हें उस कौवे से, मगर तुम पर तो जरा भी मांस नहीं है। ये सुनकर कालू की माँ रोने लग जाती है। वो कौवा कोई गैर नहीं, मेरा अपना बेटा है। अच्छा, मैंने बुरे पक्षी तो देखे, मगर कोई इतना बुरा भी हो सकता है, पहली बार देखा है। जाओ तुम बूढ़ी कौवी, तुम्हें खाकर तो मेरी चोंच ही टूट जाएगी। कालू की माँ डरते डरते वहाँ से चली जाती है। कालू भी झुमके लेकर झरने पर पहुँच जाता है। ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं। और अब मेरी माँ भी नहीं है, अब मेरी और तुम्हारी शादी पक्की हुई। रुको, मैं ये झुमके अपनी सहेली को दिखाकर अभी आती हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। गोरी कौवी वहाँ से तेजी से उड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखती जाती और उड़ती जाती। भाग गोरी भाग, बहुत मुश्किल से शिकार हाथ लगा है। ये झुमके बेचकर मैं अपने लिए अच्छा सा घर बनाऊंगी। वो कौवी दूर चली जाती है। कालू कौवा शाम तक बैठकर उसका इंतजार करता है और जब अंधेरा भरने लगता है तो कालू कौवा रोने लग जाता है। मैंने माँ भी चील को दे दी और वो कौवी झुमके लेकर भी भाग गई। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ गोरी, बहुत बुरा किया। रात के वो कालू कौवा रोता हुआ अपने घर के लिए उड़ता है। माँ, आप यहाँ कैसे? आ जाओ मेरे बेटे, मगर फिर मुझे कभी चील को न देना। रोते हुए कालू की माँ कौवे से कहती है। कालू कौवा रोए जा रहा था और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। माँ सब भूलकर अपने बेटे से प्यार करने लगती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी हुई थी। मैंने अपनी बेटी का सारा दहेज बना लिया है। अब कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इतनी मेहनत करके मेरे लिए दहेज बना रही हैं।
पागल, ये तो परंपरा है। सभी माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटियों को दहेज देते हैं। जो भी है मम्मा, ये दहेज वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी के काम ही तो आएगा ये दहेज। अब आप घर का काम कर लें और मैं गौरी कवि के साथ एक रिश्ता देखने जा रही हूँ आपके लिए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो चिड़ा एक फैक्ट्री में काम करता है। बड़ा अफसर है, मगर उसकी माँ चाहती है कि उसकी आने वाली बहू दहेज जरूर लेकर आए। गौरी बहन, मैंने अपनी बेटी के लिए दहेज बना लिया है। आप चलें, हम एक बार जाकर घर देख लेते हैं। गौरी चिड़िया को साथ लेकर लड़के वालों के घर जाती है। घर तो ठीक है, अभी नया नया ही बना लगता है। गौरी और चिड़िया बैठी ऐसे बातें कर रही थी कि लड़के चिड़े की माँ भी आ जाती है। मेरा बेटा लाखों में एक है, जो भी मेरी बहू बनेगी ऐश करेगी ऐश। बहन, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, घर के काम भी जानती है, बहुत समझदार है मेरी बेटी। पढ़ी लिखी ना भी हो तो चलेगा, मैंने कौन सा उस्तानी लगवाना है उसे। बस मेरा बेटा चाहता है कि उसे दहेज में मोटरसाइकिल मिले। ये सुनकर मम्मा चिड़िया थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, बाकी तो सब है, मगर मोटरसाइकिल तो बहुत महंगा आएगा। चिड़िया, जहाँ बाकी सब हुआ वहाँ एक मोटरसाइकिल का भी कर लेना। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कवि की बातों में आकर हाँ कर देती है। ठीक है, मैं अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल भी दे दूंगी। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। बात पक्की करने के बाद गौरी कवि और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, संदूक से मेरे गहने तो निकाल कर दो। मम्मा, इन गहनों का क्या करेंगी आप? वो तो नानों की निशानी है। आप मुझे दें, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल भी दूँ। मैं ये गहने बेचकर अपनी बेटी के दहेज के लिए मोटरसाइकिल लेने जा रही हूँ। ये आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि ये लड़के वालों की डिमांड होगी, मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी मम्मा को गहने दे देती है। चिड़िया वो गहने लेकर कालू कौवे और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप कालू को साथ ले जाएं और ये गहने बेचकर मेरी बेटी के दहेज के लिए मुझे एक नई मोटरसाइकिल तो ला दें। चिड़िया, सब कुछ तो बनाया हुआ है आपने अपनी बेटी के लिए, फिर मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? हम कौन सा इतने ही अमीर पक्षी हैं? कबूतर, मुझे गौरी ने बताया था ये लड़के पक्षी वालों की डिमांड है। हाँ कालू भैया, मुझे रिश्ता पसंद है। एक मोटरसाइकिल देने से अगर मेरी बेटी का घर बस जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर कालू कौवा और कबूतर चिड़िया से गहने लेकर चले जाते हैं। वो गहने बेचकर रुपए लेते हैं और नई मोटरसाइकिल खरीद लाते हैं। चिड़िया, अब हम जाते हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। बेटी, मुझे पता है आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, मगर उम्र के साथ साथ आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। गौरी कवि लड़के वालों के घर जाती है और शादी का दिन तय हो जाता है। तो फिर कल आप बारात लेकर आ जाना। बारात वाले पक्षियों को खाना भी मिलेगा ना, ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती ही हो जाए। मिलेगा मिलेगा, खाना क्यों नहीं मिलेगा? लड़की चिड़िया की माँ ने अगर मोटरसाइकिल ले लिया है दहेज में देने के लिए तो बारात को खाना भी देगी।
जंगल में रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज का मोटरसाइकिल पेड़ के नीचे कपड़ा डालकर खड़ा करवा दिया था और आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि कल उसकी चिंता खत्म होने वाली थी, उसकी बेटी की शादी जो थी। गुड़िया बेटी, बारात सुबह सुबह ही आ जाएगी, आप जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ मम्मा, मैं तैयार हो जाऊंगी। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। आधी रात को चोर उल्लू वहाँ से जब गुजर रहे थे तो उनकी नजर पेड़ के नीचे जाती है। बड़े चोर, वहाँ कुछ है वहाँ। छोटे, चलो जाकर देखते हैं। वो दोनों चोर उल्लू वहाँ जाते हैं। ये तो मोटरसाइकिल है, चलो आज का काम तो हो गया। ऐसा कहते हुए वो दोनों चोर उल्लू चिड़िया की मोटरसाइकिल चुराकर ले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल ना देखकर अपनी बेटी को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, जल्दी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मम्मा? कोई जालिम चोर मेरी बेटी के दहेज की मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया है। जो होना था वो हो गया मम्मा, अब आप हौसला रखें, चुप कर जाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? थोड़ी देर बाद सब पक्षी भी आ गए थे। मिठू आ गया था, वो आने वाले मेहमानों के लिए खाना बना रहा था। कबूतर फल काट रहा था। गोरी कौवी गुड़िया को तैयार कर रही थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। बारात भी आ जाती है। चिड़िया, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि जो मोटरसाइकिल हमने गुड़िया को दहेज में देना था वो चोरी हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कालू भैया। कोई इतना भी जालिम नहीं होता। मेहमान खाना खा लें, मैं बाद में दूल्हे की माँ को आहिस्ता से सच बता दूंगा। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। दूल्हा, दूल्हे की माँ और सब मेहमान खाना खा लेते हैं तो कालू कौवा और कबूतर दूल्हे की माँ के पास जाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए कौवे, क्या बात है? वो मोटरसाइकिल जो हमने गुड़िया को दहेज में देने के लिए लिया था वो रात को कोई चोर चोरी करके ले गया है। क्या? तो क्या अब मेरे बेटे को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा? चोरी जो हो गया है मोटरसाइकिल तो फिर कैसे मिलेगा? पास बैठा दूल्हा भी ये बात सुन लेता है। नहीं नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अगर मुझे मोटरसाइकिल ना मिली तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। बात बढ़ जाती है और दूल्हा अपनी माँ को साथ लेकर शादी किए बिना ही वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो रो रो कर बेहोश हो गई थी। मम्मा, मम्मा, उठे मम्मा, ठंडा पानी पिलाएं बेचारी को। कितने जालिम हैं ये पक्षी, दूसरों को कितना दुख देते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। मम्मा, आप इतना दुख क्यों कर रही हैं? जो पक्षी इतने लालची थे, मोटरसाइकिल ना मिलने पर आपकी बेटी को छोड़कर चले गए। वो कल न जाने आपकी बेटी से क्या करते। फिर सब पक्षी मम्मा चिड़िया को हौसला देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद गुड़िया की शादी एक बहुत अच्छे, ईमानदार और मेहनती चिड़े से हो जाती है जो एक किसान था और मम्मा चिड़िया के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। गुड़िया भी खुशी से अपने पति के साथ जीवन गुजारती है। और उन मोटरसाइकिल वालों के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें भी जीवन में खुशियाँ मिली? ये तो समय ही बताएगा।